बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की। बंदो सतगुरु चरण को, करो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करो, धन देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम। उभरे विकट कपाट, स्मरण जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे, काटो सकल कले। चरणों में करो वंदना, हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुभनाथ। तेज कुंवर श्यामा युगल, पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। चलिए हरियल से कीजिए, अपने क्वेश्चन आंसर ले लीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री राज श्यामा जी के श्रृंगार की शोभा का वर्णन करो। चलिए सुंदर साथ जी, पहले श्री श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन कीजिए कोई भी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्यामा जी के चरणों का वर्णन कर दीजिए, बाकी का वर्णन और सखिया ले लेंगे। अच्छा, चरणों का वर्णन हो जाएगा, दूसरी सखी वक्षस्थल का, हाथों का ले लेंगे, और तीसरी सखी मुखमंडल का वर्णन। इस तरह से सभी को थोड़ा थोड़ा सभी को मिल जाए। श्यामा जी श्यामा जी के चरणों की शोभा ले लीजिए। ठीक है ठीक है। बोलो सतगुरु महाराज की जय। हे मेरे धाम के धनी, अब हम अपने राज्य और श्यामा महारानी के चरणों का ध्यान करते हुए मेरी श्यामा महारानी के चरण क्या है। जो मेरे राज्य महाराज जी के चरण है वो चलनी है, वही मेरी श्यामा महारानी की है। अब उसकी शोभा, उसका रस देख रही हूँ। जहाँ मेरे श्यामा महारानी के चरण जिस चौकी पर टिके हैं वो एक नूरी प्रकाश है, वो भी चेतनामयी है। वे जो उस चौकी के जो चार पैर है, जो चार अंतःकरण है, वो हृदय का चार अंतःकरणों का वो नीचे आया, जो चौकी का रूप धारण कर लिया। और मेरी श्यामा महारानी के जो चरण टिके हुए हैं वो लाल एड़िया और लाल तलवा, और उस चौकी का भी प्रकाश लाल और तलवे का भी प्रकाश लाल। हे सखियों, जब अब देख रही हैं तो उन चौकी के प्रकाश ने, उस तलवे के लालिमा के प्रकाश ने ऐसी गहराई बना ली। मेरी श्यामा महारानी के पैर के तलवे की कैसी सुंदरता बनावट उस प्रकाश ने बनाई। हे सखियों, इतना प्रकाश, इतना नूर उस लालिमा का, उस लाल का, बारीक बारीक नस जो वे दिख रही हैं इतनी सुंदर, वे गौर वर्ण में चमक रही हैं, और वो प्रकाश ऊपर नीचे को घूम रहा है। हे सखियों, देखो तो जरा, जैसे कि वो प्रकाश आया उस चौकी का, उस तलवे का, तो वो प्रकाश पांच उस नूरी तन, जो पांच नूरी तन है मेरे राज्य महाराज जी के हृदय में प्रवेश हुए हैं, उनकी जो शक्ति है, वो जो अंगुलियां बनी, वो अंगूठा बना, वो उन्हीं का ही तो प्रतीक है। वो मेरे राज्य ने वो बाहर प्रकटीकरण करके दिखा दे कि अंगूठा है या उंगलियां है, ये तो प्रतीक हृदय का ही, शक्तियों का है। जो वो जो अंगूठा है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो उज्जवल उज्जवलमयी है, वही मेरे धरती के। अगर हम देख रहे हैं जो वो हार बना है ना, वो उज्जवलता का हार, वही एक हार मेरे राज्य महाराज जी ने उस श्यामा महारानी के अंगूठे में वो झलक दिखाई।
हे सखियों देखो तो सही उस उज्ज्वलता को, जो हम सब सखिए यहाँ कहते हैं कि नेल पेंट है, वो नेल पेंट नहीं है, वो एक उज्ज्वलता है। उसके प्रकाश को देखो, अगर एक कण उसका प्रकाश दिख रहा है उसमें, हम देख रहे हैं नाखून के तरह से तौर से देख रहे हैं, तो पूरा प्रकाश उसी नाखून के अंदर है, उसी नैन पेंट के अंदर है। हे सखियों उन अंगुलियों को तो देखो, अब उस प्रकाश को हम इतना अच्छे से देख रही हैं, उसको इतने दिल से देख रही है, तो उस उज्ज्वलता ने वो सुंदरता का रूप धारण कर लिया। हे सखियों उस सुंदरता को देखो कि जो मेरे राज्य महाराज जी की उसने सुंदरता आई, और उज्ज्वलता में जो सुंदरता आई, तो वो लाल रंग की नेल पेंट बन गई। हे राजी महाराज जी के हृदय का वो प्रकाश, उसका सुंदरता का प्रकाश जो हम सब सखिया ले रही हैं, तो हम सब सखिया उस सुंदरता को देख रही हैं, उस लाल को देख रही हैं, तो उसने सुंदरता ने जो धारण किया, जब सब सखिया उस परम धाम की सब एक सखिया होकर के उस सुंदरता को देख रही हैं, तो उसने एक दिली का रूप धारण कर लिया, जो वो पीले रंग की नील पैंट बन गई। हे सखियों, हे हे सखियों देखो कैसे एक दिली से मेरे राज्य महाराज जी दिखा रही हैं, वो शक्ति का ही तो प्रतीक है, जो एक दिली भी आ गई उसमें। जैसे कि हम सब सखिया उस हरे रंग की नील पैंट में सखियों, जैसे कि हम सब सखिया उस सेवा भाव से अपने राज्य महाराज जी को निहार रही हैं, उनके श्रृंगार को निहार रही हैं, उनकी सुंदरता को निहार रही हैं, और मेरे राज्य महाराज जी अपने दिल की एक कक एक ककरा जर्रा-जर्रा खोल कर दे रही हैं, तो एक सेवा भाव ही तो है। वही तो एक नेल पेंट के रूप में दर्शा दिया। अब हम देख रहे हैं मेरे राज्य महाराज जी ने उस सेवा के भाव से, हम जब एक रूपता से अपने राज्य को निहार रहे हैं, और मेरे राज्य महाराज उस सेवा को दे रहे हैं, तो मेरे राज्य महाराज जी का वो एक इश्क जो आया, हम सब सखियां उस राज्य के उन महाराज के और अपने श्यामा महारानी के चरणों को देख रहे हैं कि हम सब एक इश्क में हो रहे हैं। मेरे राज्य महाराज जी ने पंच स्वरूप अपने दिखाए, पांचों रूप जो मिलकर के एक हुए, तो मेरी श्यामा महारानी का जो गौर वर्ण का चरण हुआ, ये सखियो देखो तो जरा कितना सुंदर लग रहा है। वो बारीक बारीक नसें, वो बारीक बारीक जोश, वो प्रकाश, वो जब ऊपर को बढ़ता बढ़ता गा, मेरी श्यामा महारानी के चरण, मेरी श्यामा महारानी के चरण क्या जो एक गांठ है, वो गांठों का रूप क्या है मेरी सखियो, वो तो मेरे राज्य महाराज जी दिखा रहे हैं कि वो एक दिली था, वो फलीफूल हो रहा है, वो मुस्कुरा रहा है, तो उस पर क्या आ गए वे चार आभूषण। चार आभूषण क्या है, झांझरी, घुंघरी, काबी, कड़ला। ये सखिए वो मेरे श्यामा महारानी के वे चरण के जो झांझरी है, वे सब बोल रही हैं, उस शक्तियों को दर्शा रही हैं। वे कठपुतलियां भी अपना बाजार लगाए बैठी हैं। वो कठपुतलियां क्या है, वो सब मेरे राज्य महाराज जी के ही तो हृदय का प्रकाश है, वे उन्हीं की तो वृत्तियां है, वो वृत्तियों का प्रकाश है। उसके ऊपर मेरी सखियों देखो कि घुंघरी है, बोल बोल करके मुस्कुरा मुस्कुरा करके अपने पिया के गीत गा रही हैं, और एक संबंध बना करके एक बुद्धि से, एक चित्त से सब सखिया आप अपना भाव दर्शा रही हैं। जैसे कि मेरी ये कठपुतलियों ने ऐसा रूप धारण किया था, जो जमुना जी की पाल पर बाजार लगाया था, वो दर्शा रही हैं। घुंघरी बोल बोल करके वो सारा दर्शा रही, वो सारा आनंद, पूरे परम धाम का आनंद बोल बोल कर वह घुंघरी गा रही हैं। अब वो जैसे कि घुंघरी बोल बोल के गा रही हैं, तो इसमें कह दिया ही मेरे राज्य महाराज ने, वो काबी, वो ऐसे काबी, ऐसा प्यार, ऐसा दर्शा रही है कि राज्य के ही चरण के चुकर दे लिपट गई, जैसे कि हृदय के लिपट गई। आपस में सब सखियों ने, व्रतियों ने, सब ने ऐसी कड़ी बना ली, मेरे राज्य महाराज जी की उस चेतना का प्रकाश उनके चरणों के लिपट गया। वो वो काबी का रस क्या है, पूरे परम धाम की वनस्पतियों को देखो, इससे क्या कड़ी जोड़ रखी है, जैसे कि फूल पे, बेल पत्ती, एक आम के वृक्ष के, या देखते हैं अपने बड़े भैया पे कैसे लपेटे ले रहे हैं, ऐसे ही वो काबी मेरे राज्य के मेरी श्यामा महारानी के चरणों में लिपट रही हैं। और उसने तीनों के रूप ने, झांझरी, घुंघरी, काबी, उनका पूरा प्रकाश ऊपर को आया, तो वो एक रस का रूप धारण कर लिया। वो ऐसा गोल हो गया जैसे कि जमुना जल लहराता हुआ, कल कल करता हुआ घूम रहा है। ऐसे परमात्माओं के हृदय में
वो हृदय का प्रकाश, ऐसे 25 पक्ष का प्रकाश वो उसका उस चित्त के अंदर घूम रहा है। ऐसे ही मेरी राज्य माँ श्यामा महारानी का वो कड़ा है। कि सखियों, उसके प्रकाश को देखो, उसके आनंद को देखो, तो हम सब सखिया उसी में झीलना कर रहे हैं और उसी के आनंद को ले रहे हैं। उसी के अंदर हुआ, ऊपर से घोड़े में आया। बोलो श्यामा महारानी की जय। जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। और सखियां दे वक्षस्थल का और हाथों का वर्णन। चलिए कोई भी सुंदर साथ वर्णन कीजिए। चरणों का वर्णन हुआ। ऐसे मेरे श्यामा महारानी के हाथ हैं। हाथ क्या है? जो श्यामा महारानी है हमारी, वो जो करनी और चलनी, जैसे चलनी का बताया अब जा, तो जो धाम जो श्यामा महारानी की चलनी वही राज्य की चलनी। ऐसे ही चरण राज्य के, ऐसे मेरे श्यामा महारानी के, ऐसे ही करनी में आ जाएंगे। जैसे राज्य महाराज जी के, श्यामा महारानी के 2 हाथ हैं, एक रस का और एक ज्ञान का। तो अपनी सखियों को जब श्यामा महारानी देती हैं ज्ञान भी और रस भी, तो उन्हीं हाथों से तो दी मैं। गोरे गोरे हाथ हैं, गोरे गोरे कंधे हैं, ब्लाउज जो श्याम रंग की आई उनके वस्त्र पर, सीने पे, तो वे जो 2 हाथ हैं श्यामा महारानी के, गौर वर्ण के हाथ, कितने सुंदर कंधे हैं मेरी श्यामा महारानी के। और उन पे जो वे ब्लाउज की पट्टी आई, बहुत ही सुंदर है, बहुत ज्यादा सुंदर। क्यों? जितने भी मेरी श्यामा महारानी के हृदय में गुण है, वही उनकी करनी में गुण है। यहाँ भी कहा भाई, जैसे हमारे मन में कोई विचार आवे तो हम उसी हाथों से करें। तो मेरी श्यामा महारानी करे क्या सारा दिन? वो हमें आनंद देवे। श्यामा महारानी तो बीच में हमारे राज्य के, तो वो जो श्यामा महारानी हमें सारा ज्ञान देवे, जैसे पल्लों का भी चला, वो भी चला, तो श्यामा महारानी के माध्यम से ही तो मिल रहा है हमें। तो मेरे श्यामा महारानी कितने सुंदर कंधे हैं, और उनपे जब हम देखे श्यामा महारानी के हाथों को, इतना श्याम रंग का ब्लाउज, उसकी पट्टियों पे फिर वह चित्रकारी, नक्काशी, जो बोलने भी है, बात भी करे, क्यों सब चेतन है। फिर उनके बाजू बंद, जो मेरे श्यामा महारानी के बाजू बंद हैं, और उनपे जो वे पट्टियां आई 10 रंग की, और उनपे फिर फुंदक आए हुए, फुंदने आए, वे जो फुंदने लटक रहे मेरी श्यामा महारानी के, उनमें भी सारे गुण है। विशेषता जैसे 3 फुंदन लटक रहे कहते हैं, तो इतने सुंदर फुंदन लटक रहे, उनमें सारा गुण जो मेरे श्यामा महारानी के बाजू में सारा झलक रहा। उनमें नक्काशी इतनी सुंदर है बहुत, और उनकी बनावट तो इतनी सी, गोरे गोरे, मुलायम मुलायम, गोल गोल, और जहाँ कोहनी का जुड़ाव है वहां से कहीं तो लालिमा ज्यादा, कहीं तो उज्जवलता ज्यादा। तो वे जो गौर वर्ण के है, जब कोहनी पावे मोड़ पे, तो इतनी सुंदर लगे उनकी कलाई, इतनी सुंदर लगे, पतली पतली कलाई, गोरी गोरी, हल्की हल्की लालिमा, और जब वो मोड़ है जहां उनके 9 चूड़ाई श्यामा महारानी की, 9 तरह की चूड़ियां आई मेरी श्यामा महारानी की, और जो उनके हाथ में पचांगला है, पचांगले की जो पहुंची पे वो पहुंची सी आई, और हाथों की जो है अंगूठियां आई, जो उनकी करनी में इतनी सुंदर है मेरी श्यामा महारानी के। ऊपर तो गौर वर्ण की, और नीचे से लालिमा, और बारीक बारीक उनकी रेखाएं, और पतली पतली उंगलियां, जैसी ऊपर से मोटी, फिर पतली, फिर उनसे भी पतली, और लाल लाल उनके गुलाबी गुलाबी नाखून। तो जो उनका जैसे जो हाथ पैरों का वर्णन चला, तो जैसे कि नखून पालिश है, तो वो जो राज्य श्यामा महारानी के नखूनों में जो चमकी, पालिश लगानी नहीं पड़ती, नखून पालिश वो सहते ही श्यामा महारानी के हृदय से ही आवे। जैसे कि उनके अंगूठे में अनवट है, अंगूठे में आरसी है, जिससे में श्यामा महारानी राज्य महाराज जी का दर्पण में मुख देखा है, तो उनके अंगूठों में है। तो उनमें जब देखे तो सफेद रंग की है तो सारे रंग, लेकिन वो उज्जवलता की है। जब तो श्याम महारानी उनका तिरछा कर करके मुखमंडल देखा है उसमें,
अपने दर्पण में, और उनकी जो उंगलियों में है लाल रंग की अंगूठी, पीले रंग की अंगूठी, हरे रंग की अंगूठी और फिर नीले रंग की, तो वे श्यामा महारानी के अंदर से ही झलके, हृदय से ही झलके। जैसा उनके हृदय में आवे, जैसी सखियां देखना चाहे ऐसे उनके हाथ बन जा। जैसे कि मैं देख रही श्यामा महारानी के हाथ, तो श्यामा महारानी का हाथ हाथ में लेके, बड़ा गोरा चिट्टा हाथ है, मैं देखू लाल रंग की नखून पालिश हो जा सारी, तो वे लाल रंग की होगी। एक सखी देख रही इसमें उज्जवलता है, इसमें गुलाब, इसमें लाल है, इसमें पीली है, तो ऐसा नहीं आंख में एक तरह से देख रही, वे अलग अलग भी हो सके। जैसी मेरी सखियों का भाव होगा ऐसे ही में उनके नखून बन जाएंगे, ऐसे उनके हाथ बन जाएंगे। क्यों? वहां एक तो है श्यामा महारानी के हाथ, लेकिन वे जितने भी हाथ हैं ना सखियों के, वे सारे श्यामा महारानी के ही हैं। श्यामा महारानी के वे जैसा भी हाथ चाहे ऐसा ही बन जाएगा, लेकिन श्यामा महारानी के देखते देखते जैसा भाव आए वैसे हमें भी दिखाई देने लगा है। तो मेरी श्यामा महारानी के बहुत सुंदर हाथ हैं, हथेली है गोरी गोरी, चारों तरफ से उठी हुई है, बीच में से गहराई है, उनमें फिर रेखाएं हैं, उंगलियों की भी रेखा है, मुझे बताई थी रस भरी हुई, रस भर रहा जैसा। तो ऐसी ऐसी हमारे श्यामा महारानी के हाथ हैं। चूड़ी भी चेतन है, वे कोमल है, सिंधु से ठोस हो, बिल्कुल चेतन कोमल, उनमें सब तरह का रंग, सब तरह की चित्रकारी, ऐसे ही कंकनी है, ऐसे ही बाजू बंद है, ऐसे मेरी श्यामा महारानी के कंधे हैं, और ऐसी मेरी श्यामा महारानी के जब हमें छुए तो हमें भी शीतलता देवे, जहां से भी हाथ लगे तो हमें बहुत आनंद आवे। कभी उनके हाथों को अपने गालों को लगावेंगे, कभी उन्हें चूमेंगे, कभी उनके दिल से लगावेंगे, कभी चरणों में मस्तक को लगावेंगे, तो हमें बहुत आनंद आवे, बहुत ज्यादा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अब और सुंदर साथ वर्णन करें राधे श्यामा जी के हारों का वर्णन, ब्लाउज का। हाँ जी, मेरी श्यामा जी की ब्लाउज, मेरी श्यामा जी की ब्लाउज है श्याम रंग की। श्याम रंग की होने से उनके, मेरी श्यामा महारानी के हृदय में वो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान। उस जो श्यामा महारानी के अंदर, चित्त के अंदर ब्रह्म ज्ञान है, वो ही ब्लाउज के रूप में उनकी छाती पे दिखाया गया, उनके प्रकट हुआ। तो वो ब्लाउज ऐसा ही है। अगर हम श्यामा महारानी का ब्लाउज लाल रंग का देखना चाहे, मेरे अंदर शोभा का आ रहा, तो मेरी श्यामा महारानी का ब्लाउज लाल रंग का हो जाए, यानी कि उनके हृदय से ही वो गुण जो निकल निकल के आ रहे, वो ब्लाउज के हर कलर में दिखाई देंगे, कि जैसे भी मेरी आत्मा मेरी श्यामा महारानी का ब्लाउज देखना चाह रही। और मेरी श्यामा महारानी का ब्लाउज कैसा है, वो कोणी तक आ रहा, तो इतना सुंदर, जब कोणी पा रहा ना, मैं कोणी पा के इतना सुंदर ब्लाउज लग रहा, बिल्कुल जैसे कि मेरी श्यामा महारानी का जो गोर रंग है, इतना सुंदर रंग है। तो अगर मैं देखना चाह रही तो वो अंदर से मेरी श्यामा महारानी के स्किन नजर आ रही उस ब्लाउज के अंदर से। तो मेरी श्यामा महारानी का हृदय इतना कोमल, इतना सुंदर, इतना खुशबू, जैसे कि एक इतनी महक ही उनके हृदय में से निकल रही, इतनी महक, बहुत ही ज्यादा। तो जो मेरी श्यामा महारानी के हरे गले में जो हार है, में हार कैसे है, 5 हार है। तो मैं हार क्या दर्शा रहे मेरी श्यामा महारानी, पंचों शक्ति जो मेरे धामधनी के साथ में एक ही है। 5 तो कहने माध्यम से हो गया, वे रूप दर्शाए पर है में एक ही। अगर राज्य महाराज जी के अंदर देखूं तो श्यामा महारानी के चित्त में देखूं तो मेरी श्यामा महारानी के चित्त में मेरे राज्य का मुखमंडल नजर आ रहा, उनके हृदय के अंदर। तो में जो 5 हार हैं, वे छाती पे से, एक तो बिल्कुल कंठ से लगा हुआ, बिल्कुल चंपा कली का हार उनके चिपका हुआ गले से,
और जो फिर उससे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो ये जो 5 हार है, वो जो 5 हार है वो सबसे बड़ा, हीरे का, लहसुनिया का, माणिक का, एक दिल्ली का जो हार है, ये सब रंगों के हार है मेरी श्यामा महारानी के गले में। वे हार नहीं है, वे उनके प्यार का एक, कह देते एक इश्क जो झलक रहा उनके हृदय से, वो हम आत्माओं के लिए, मेरी श्यामा महारानी के हृदय से। तो मेरी श्यामा महारानी का हृदय और उनकी जो गर्दन, वो गर्दन कैसी है जिसमें में हार है, वो जैसे एक सुराही हो, इतनी सुंदर गर्दन मेरी श्यामा महारानी की, जैसे कि आर पार बिल्कुल ऐसा आभास है जैसे कि आर पार उनके अंदर का ऐसा नजर आ रहा है। मेरे श्यामा महारानी इतनी सुंदर, इतना सुंदर उनका गौर वर्ण का, जैसे कि एक जल के अंदर बिल्कुल दर्पण, जैसे दर्पण आर पार नजर आ रहा मेरी श्यामा महारानी की। ऐसी सुराही जैसी गर्दन, गोर रंग की। प्रणाम जी। मुखमंडल का भी श्यामा महारानी का, हाँ जी, मेरी श्यामा महारानी का मुखमंडल कैसा है, बिल्कुल गोरा, जैसे कि गोल, बिल्कुल गोल, जैसे मेरे धामधनी का मुखमंडल है, ऐसा ही मेरी श्यामा महारानी का है। और ऐसा ही है हम सारी आत्माओं का। वहां किसी का जैसे कि यहाँ से इसकी शक्ल ऐसी होगी, ऐसी, ऐसा कुछ नहीं है, वहां बिल्कुल सेम है। जैसे कि मेरे धामधनी का गोरा गोरा मुख, बिल्कुल गोल आकार का, ऐसा ही मेरी श्यामा महारानी का, ऐसा ही हम आत्माओं का। तो मेरी श्यामा महारानी का, उनकी जो आंखें हैं, में आंखें क्या है, में आंखें में जैसे कि एक रस का प्याला हो, वो उसमें डूब जा, ऐसी मेरी श्यामा महारानी की आंखें हैं। जो एक गुलाब की पंखुड़ी की तरह मेरी श्यामा महारानी की जो आंखें, इतनी सुंदर आंखें, वो जो उनकी भंवर, वो ऊपर से थोड़ी ऐसे आई, तो मैं जिस टाइम एक भंवर को चढ़ा के देख के ना राजी महाराज जी को, और धीरे से जब मुस्कुरा रही मेरी श्यामा महारानी, तिरछी नजर से धामधनी को निहार रही ना, और मैं आंखें इतनी खुशी, इतनी हंस रही, इतनी मुस्कुरा रही मेरी श्यामा महारानी की आंखें, कि ऐसे कि जैसे आंखें बोल रही हो। और उन आंखों में काजल, वो ब्रह्म ज्ञान, वो इश्क, वो एक दिली, वो शोभा, वो उज्जवलता, वो सारे गुण मेरी श्यामा महारानी की नजरों से झलक रहे। मैं मेरी श्यामा महारानी का मुखमंडल हंस रहा, क्योंकि मेरी श्यामा महारानी की जो आंखें है इश्क भरी, उसमें इश्क का जो पैमाने झलक रहे मेरी श्यामा महारानी की आंखों में से। और जो नासिका, नासिका का तो क्या कहना, वो इतनी सुंदर खुशबू, इतनी सुंदर महक, क्योंकि वो उन श्यामा महारानी के अंदर से निकल रही खुशबू, जो महक आ रही, वो उनके बदन की जो महक है, वो चेतना की जो महक है। हे सुंदर साजी सूंघ के देखो, हे मेरे दुल्हा की नाक, मेरी श्यामा महारानी की नाक क्या है, एक आकार दिख रही। अरे मेरी श्यामा महारानी की नाक में वो क्या है, नथली, वो इतनी सुंदरता, जब वो नथली धारण करी तो उसकी नाक नासिका की सुंदरता और डबल होगी। और वो उसमें लतक ऐसे के हर कलर के नग जड़ रहे मेरी श्यामा महारानी की नथली में। और वो नथली कहाँ से टच हो रही, मेरी श्यामा महारानी के धीरे से गाल को छुती हुई वो कहाँ जा रही, यहाँ बालों में टच। वो बाल क्या हो, ब्रह्म ज्ञान, वो कान के दौरे से जो हो गया आई, तो ये सुंदर साजी, वो नथली कितनी सुंदर दिखाई दे रही मेरी श्यामा महारानी की नथली। हे मेरी श्यामा महारानी,
आपके होठ, उन होठों की क्या कहूं, उन उज्जवलता भरे दांत, वो जैसे कि एक, यहाँ तो उपमा भी नहीं दे सकती, वो उज्जवलता से भरे उनके दांत और वो होठ लाल रंग के, वहां कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो अंदर जो शोभा है मेरी श्यामा महारानी, शोभा का जो स्वरूप है, तो जो उनके होठ है वो लाल, इतनी सुंदर होठ मेरी श्यामा महारानी के गुलाब की पाखुड़ी की तरह, जब धीरे से मुस्कुरा की उन्होंने, क्या उनके अंदर से क्या नजर आए, दांत, वो दांत उज्जवलता, बिल्कुल सफेद और लाल कलर के उनके मसूड़े, वो जीभ जैसे अंदर से वो चित चित मुंह देखो तो जो अंदर से चित भी दिखाई दे रहा हो श्यामा महारानी का, तो मैं ऐसे मेरी श्यामा महारानी के होठ इतने सुंदर, धीरे से मुस्कुरा रही मेरी श्यामा महारानी, तो मेरी श्यामा महारानी का मुखमंडल ऐसे खिल रहा, ऐसे खिल रहा जैसे कि एक कमल का फूल, उस कमल के फूल की जो पाखुड़ी खिल जा, ऐसे मेरी श्यामा महारानी का मुखमंडल खिल रहा। अरे मेरी श्यामा महारानी के मस्तक पे वो राखड़ी सुंदर लग रही, और वो मेरी श्यामा महारानी की जो लाल कलर की मस्तक पे बिंदी है, वो बिंदी नहीं है, वो एक ऐसा ऐसा जैसे कि एक चंद्रमा, उसमें हर हर कलर के नग चमक रहे हो, मेरी श्यामा महारानी के माथे पे वो लाल रंग की बिंदी, वो भी चेतन है और वो भी मुस्कुरा रही कि मैं अपनी श्यामा महारानी के माथे पर लगी हुई हूँ, वो भी तो एक चेतना भरी है, वो भी तो अपने भाव प्रकट कर रही। हे मेरी श्यामा महारानी, आपके मुखमंडल की मैं कहाँ तक वर्णन करूं, और मैं मेरी श्यामा महारानी के मुखमंडल पे जैसे कि एक, और इतनी सुंदरता दिखाई दे रही, इतनी सुंदरता मधुर, जैसे मेरी श्यामा महारानी अभी अपने होठों से पुकार रही, आ जाओ मेरी आत्माओं, अब आ जाओ, ऐसा मेरी श्यामा महारानी का मुखमंडल है, और मुझे अपनी श्यामा महारानी के मुखमंडल पर अपने धाम धनी का नजारा आ रहा, मैं एक है, हम एक है, हम अलग नहीं है। मेरी सब आत्माओं के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम। कानों का, मेरी श्यामा महारानी के जो कान है, कान क्या है, जो चेतना है, जो चेतना से राज्य महाराज जी की, जो श्यामा महारानी की चेतना जो एक रूप है, तो एक रूप उस चेतना की जो सुनने की शक्ति है, वो शक्ति ही एक सुनने का रूप धारण करके कानों का रूप लिया। तो श्यामा महारानी की जो कान है इतने सुंदर है, इतने सुंदर कि वे हर बातों को बाहर भी प्रकट कर रहे और अंदर भी ले जा रहे। तो जब हम सब आत्माएं, तो जो सब आत्माएं वर्णन कर रही, जो राज्य महाराज जी का, श्यामा जी का, तो वे कान ही तो आत्मा के सुन रहे। तो जो ये आत्मा के कान है, श्यामा महारानी के ही तो कान है, तो वे अलग नहीं है। जो भी सुंदर साथ ने बताया, तो वे अलग है ही नहीं। तो वे कानों में जो आभूषण धारण होना, तो वे राज्य महाराज की दिल की इच्छा के अनुसार ही तो आए। जैसे पानड़ी, पानड़ी क्या है, दिल का आकार, तो वो राज्य महाराज के दिल के अंदर की जो जो अंदर से विचार है, जो आनंद देने के लेने के, तो वो दिल का आकार, बाहर रूप, कानों का, कानों के आभूषणों का रूप लिया आज। तो वो क्या, पानड़ी का रूप, उसमें कितने नाग जड़े हुए, कितनी सुंदर पानड़ी, वो जो पल पल डिजाइन भी बदले महाराज जी की दिल की इच्छा के अनुसार। तो क्या है वो उसने एक सुंदर, वो जरूरी नहीं है कि हम एक ही उसमें दिख रही, वो अलग अलग रूप धारण कर रही। तो कभी पानड़ी के रूप में, कभी बालियों के रूप में, कभी मोरनी के आकार के रूप में। तो वो अलग अलग पल उसमें हर एक कलर के नग हैं, उसमें हर एक रंग है, उसमें हर एक, इसमें उज्जवलता ही उज्जवलता है। तो जैसे में श्यामा महारानी के कान, वैसे ही
वो अलग नहीं है किसी भी उससे, किसी भी अंग से। तो मैं श्यामा महारानी की राखड़ी सिर पे, तो उस राखड़ी में क्या है, फिर 3 लड़ी जो श्यामा महारानी के सिर पे, जो एक इधर कान पे गई, एक इधर वाले कान की साइड से गई, एक बीच में से मांग टिक्के के ऊपर से गई। तो मेरे श्यामा महारानी की जब राज्य महाराज जी मांग भरे, तो वो 4 चांद लग जाओ श्यामा महारानी के इसमें श्रृंगार में। तो हम सखियों की भी ऐसी ही पानड़ी है, जैसी मेरी श्यामा महारानी की राखड़ी है, तो ऐसी ही हम सब सखियों की। तो कैसी नजर आ रही वो सुंदर साथ जी, वो ऐसी नजर आ रही जैसे एक मोरनी का रूप, जैसे एक मोरनी का आकार उस राखड़ी में शोभा धारण कर रहा हो, जैसे एक नीचे को आती हुई, जैसे एक मोरनी का मुख बन गया हो, और पीछे मोरनी के पूरे पंख। तो मेरी श्यामा महारानी की है। प्रणाम।